आज की साइफाई सर्वाइवल मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिस तरह ब्रह्मांड में हमारा अर्थ एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन बसता है, उसी तरह ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक ऐसा ग्रह होगा जहां पर हम सभी बुद्धिमान जीव रहा करते होंगे। और अगर उन लोगों को हमारे अर्थ के बारे में पता चल गया तो वो हमारे साथ क्या करेंगे। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक क्रेन ऑपरेटर रे को दिखाया जाता है जो कंटेनरों को लोड और अनलोड करने का काम किया करता था। रे काम खत्म कर अपनी कार मस्टैंग से घर जा रहा था जहाँ पर उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी। दरअसल रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। यहाँ रे की वाइफ ने रे को इसलिए छोड़ दिया होता है क्योंकि उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं थी। उसे लगता था कि रे उसके बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगा। यहाँ रे की वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रे और उसके बच्चों को यहाँ छोड़ने आई होती है, जहाँ रे का बड़ा बेटा रॉबी और उसकी 10 साल की एक छोटी बच्ची रेंचल थी। रे की वाइफ रे के बच्चों को कुछ दिनों के लिए रे के पास छोड़कर अपने पेरेंट्स के यहाँ बॉस्टन जा रही थी। हम रे और उसके बच्चों को देखते हैं जहाँ पर रे का बड़ा बेटा रॉबी अपने पिता रे को पसंद नहीं करता था, पर रेंचल वैसी नहीं थी, वो अपने पिता रे से प्यार करती थी। अब जब ये लोग रे के घर पर थे तो जब रॉबी टीवी ऑन कर न्यूज चैनल को देखता है तो वहाँ पर तूफानों की खबरें आ रही थी जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा रहे थे। कुछ देर बाद जब रेंचल और रे साथ में बैठे होते हैं तो तभी रेंचल उसे बताती है कि रॉबी बाहर गया है और उसने आपकी कार ले गया। जब रे बाहर आके देखता है तो बाहर मौजूद सभी लोग आसमान की ओर देख रहे थे और जब रे आसमान में देखता है तो वहाँ पर बादलों का एक अजीब सा घेरा दिखाई दे रहा था और इस तरह के बादल रे ने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो अपने घर के पीछे आकर जब उन बादलों को देखता है तो तभी वहाँ पर तूफानी हवाएं चलने लगती हैं जो दिशा के विपरीत चल रही थी। ये देखकर रे थोड़ा हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर बिजलियां गिरने लगती हैं और एक ही जगह पर लगातार बिजलियां गिरी जा रही थी। ये देखकर रे डर जाता है और वो घर के अंदर आकर छुप जाता है। जब रे घर की इलेक्ट्रिसिटी और अपना फोन चेक करता है तो वो बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि बैटरी से चलने वाली चीजें भी काम नहीं कर रही थी। रे इस बात का पता लगाने कि ये सब क्या हो रहा है जब बाहर जाता है तो वहाँ वो देखता है कि सड़कों पर सारी गाड़ियाँ बंद पड़ चुकी हैं। और तभी वहाँ पर रे का बेटा रॉबी डरा हुआ रे के पास आता है और वो उसे कहता है कि उस अजीब से तूफान के बाद से आपकी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, आपकी गाड़ी बंद पड़ चुकी है और हमने एक ही जगह पर 26 बार बिजलियां गिरती हुई देखी जहाँ पर एक अजीब सा गड्ढा बन चुका है। रे अपने बेटे को रेंचल के पास जाने के लिए कहता है और वो उस ओर जाकर देखता है जहाँ पर बिजली गिरी थी। जब रे उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहाँ पर बिजली गिरी है, रास्ते पर रे का दोस्त रे से कहता है कि सब की सब गाड़ियों की बैटरी गई और वो एक गाड़ी की बैटरी रिपेयर कर रहा था। जब रे उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बिजली गिरी थी, वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। रे उस गड्ढे को देखकर हैरान था क्योंकि रे जब उस गड्ढे के पत्थरों को छीता है तो वो बर्फ की तरह ठंडे होते हैं जबकि उन्हें गर्म होना चाहिए था। और थोड़ी ही देर में वो छोटा सा गड्ढा अचानक से दरारों में बदल रहा था और वो फैलता जा रहा था। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग डर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक वो छोटा सा गड्ढा एक बहुत ही बड़े गड्ढे में बदल जाता है जिसके अंदर वहाँ मौजूद कारें और बिल्डिंगें जा रही थी और उस गड्ढे के अंदर कुछ था। और तभी अचानक उस गड्ढे के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जाइंट एलियन बाहर निकलता है और वो अपने टेंटिकल से लेजर लाइट की तरह रोशनी निकालकर लोगों को धूल में बदलकर खत्म कर रहा था। यह सब देखकर वहाँ लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। रे भी उस लेजर लाइट से बचते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। उस लेजर लाइट की वजह से वहाँ बहुत से लोग मारे जा रहे थे। आसपास तबाही का मंजर था। रे किसी तरह वहाँ से बचकर घर पहुँच जाता है अपने बच्चों के पास। रे अपने बच्चों को यहाँ से किसी सेफ जगह में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें सामान पैक करने के लिए कहता है और रे यहाँ खाने का और जरूरत का सामान रखकर अपने बच्चों के साथ उस घर को छोड़कर वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ रहा था। रे थोड़ी दूरी आगे पहुँचता है जहाँ उसके दोस्त ने एक गाड़ी को रिपेयर किया था। वो उस गाड़ी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकलना चाहता है। वो अपने साथ चलने के लिए उसके दोस्त को भी कहता है पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रे ये सब क्या कह रहा है। तभी वहाँ पर वही एलियन पहुँच जाता है और वो रे के दोस्त को भी मार देता है। यहाँ रे उस गाड़ी को वहाँ से भगाते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए उस गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर रे के बच्चे काफी डर जाते हैं और रे किसी तरह उस एलियन से दूर आ जाता है। यहाँ आसपास सभी लोगों की कारें नहीं चल रही थी, सिर्फ रे की गाड़ी ही सड़क पर चल रही होती है। रे
चाहता है कि वो तेजी से यहाँ से आगे निकल जाए। रे उस कार को लगातार चला रहा था। यहाँ रे के बच्चे जानना चाहते थे कि ये सब क्या हो रहा है। वो रे से सवाल करते हैं, जिसके जवाब में रे उन्हें बताता है कि किस तरह ये एलियन जमीन से निकले और ये कैसे लोगों को मार रहे हैं, और इसलिए रे अपने और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें किसी सेफ जगह पर लेके जा रहा होता है। रे पूरा दिन कार चलाने के बाद ये शाम तक रे की वाइफ के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ अब तक किसी एलियन ने हमला नहीं किया था। जब ये घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ रे की वाइफ और उसका हस्बैंड नहीं था। ये देखकर रे समझ जाता है कि उसकी वाइफ अपने पेरेंट्स के यहाँ बॉस्टन गई है। जब तक यहाँ के हालात ठीक है, ये लोग यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। रे अपने बच्चों के लिए सैंडविच बनाता है और उसके बाद ये बेसमेंट में जाकर सो जाते हैं, ताकि अगर रात में कोई तूफान भी आए तो इन्हें उस तूफान से कोई खतरा ना हो। अब इन्हें सोए हुए कुछ वक्त बीत जाता है। आधी रात में अचानक से ही बाहर से भयानक हवाएं और तूफान की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें काफी डरावनी होती हैं। इन आवाजों से रे और उसके बच्चे डरकर बेसमेंट के एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। सुबह होते ही जब रे बेसमेंट की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अकेला ही बाहर क्या हुआ था ये देखने जाता है। जब रे बाहर पहुंचता है तो वहाँ का नजारा काफी खौफनाक था। दरअसल रात में जो डरावनी आवाजें इन्हें सुनाई दे रही थी वो प्लेन क्रैश की वजह से आई हुई होती हैं, और ये प्लेन क्रैश उन्हीं एलियनों की वजह से हुआ था, जिससे कि आसपास की हर चीज तबाह हो गई थी। तभी यहाँ रे को एक आदमी दिखता है और साथ ही वहाँ पर एक लेडी थी। ये दरअसल रिपोर्टर्स होते हैं जो कि यहाँ काफी पहले आए हुए थे, पर उन एलियनों की वजह से इनका संपर्क न्यूयॉर्क या बड़े बड़े शहरों से टूट गया। यहाँ तक कि अपने लोकल नेटवर्क से भी संपर्क नहीं कर पाए। वो रिपोर्टर रे को बताती है कि ये एलियन एक से कहीं ज्यादा हैं और ये हर तरफ फैल रहे हैं। जो बिजली आसमान से गिरती है, ये एलियन उसी बिजली पर कैप्सूल के रूप में सीधा धरती के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इनकी मशीनें पहले से ही मौजूद है। तो तुम सोच सकते हो कि ये एलियन हम सभी पहले पृथ्वी पर आए होंगे और उन मशीनों को रखा होगा जो हम सभी को मार रही है और हमारी दुनिया को तबाह कर रही है, कि तभी यहाँ पर उन्हीं एलियनों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सुनकर वो रिपोर्टर्स यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। ये जानकर रे सीधा अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें अपनी कार में बैठाकर यहाँ से निकालकर कहीं दूसरी ओर ले जा रहा था। ये लोग उस जगह से कुछ दूर आगे आने के बाद ये एक शांत जगह पर गाड़ी रोकते हैं, जहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रे की बेटी रेंचल एक नदी के पास जाती है, जहाँ पर लाशें बहकर जा रही थी। वो ये सब देखकर डर जाती है। रे आकर अपनी बेटी को वहाँ से दूर लेके आता है कि तभी इनके सामने कुछ आर्मी के सोल्जर्स जा रहे होते हैं। ये देखकर रॉबी उन सोल्जरों के साथ जाना चाहता है उनकी मदद करने, पर रे नहीं चाहता कि उसके बेटे को कुछ हो, इसलिए वो उसे रोक लेता है और फिर ये अपनी गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहे थे। रात होते तक ये एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग इन्हीं की तरह अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ लोग रे की गाड़ी पर हमला करने लगते हैं, गाड़ी को हथियाने के लिए। रे किसी तरह उन लोगों से अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश करता है, पर वो सभी लोग काफी ज्यादा थे, इसलिए रे को अपनी गाड़ी उन्हें देनी पड़ती है। अब रे भी पैदल हो चुका था और फिर वो पैदल ही आगे बढ़ रहा था। ये पैदल चलते हुए एक ऐसे शहर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर अब तक कोई एलियन नहीं आया था। इनकी तरह और भी बहुत से लोग ऐसे ही थे। ये एक शिप की ओर बढ़ रहे थे। ये लोग जैसे ही उस शिप में बैठकर कुछ दूर आगे जाते हैं कि तभी वहाँ पर पानी के अंदर से वही ट्राइपॉड एलियन बाहर आता है। वो इनके शिप को पलटा देता है, जिससे शिप में मौजूद सारे लोग पानी में डूब रहे थे। वो एलियन उन डूबते हुए लोगों को एक एक कर मार रहा था, पर रे अपने बच्चों को किसी तरह लहराते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि आसपास वैसे एलियन बहुत से हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं। रे रॉबी और रेंचल के साथ ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर आर्मी उन एलियंस पर हमला कर रही थी, और उनके हमले का उन एलियंस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उन एलियन के आसपास एक ऐसी शील्ड थी जो उन्हें बचा रही थी। यहाँ रे का बेटा रॉबी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर रे उसे समझाता है कि तुम्हारी मदद से भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन एलियनों पर आर्मी के किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं हो रहा। पर यहाँ रॉबी रे के लाख समझाने के बाद भी रॉबी रे की बात नहीं मानता और वो भागकर उन आर्मी के सोल्जरों के पास चले जाता है। तभी अचानक वहाँ पर एलियन हमला कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और रे को लगता है कि उसका बेटा रॉबी अब नहीं रहा, पर वो अपनी बेटी रेंचल को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे पकड़कर उन एलियनों से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा था। और वो भागते भागते एक घर तक पहुँचता है, जहाँ पर एक आदमी उन लोगों को अपने घर के बेसमेंट पर पनाह दे देता है। अंदर आकर ये देखते हैं कि इस बेसमेंट में वो सिर्फ अकेला ही आदमी रहता है। यहाँ रे और रेंचल काफी दुखी होते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने रॉबी को खोया है। वो किसी तरह रात पर यहाँ सोने की कोशिश कर रहे थे,
इन्हें जिस आदमी ने पनाह दी होती है उसके पूरे परिवार को उन एलियनों ने खत्म कर दिया। अगली सुबह जब ये लोग उस बेसमेंट के अंदर होते हैं तो तभी वहाँ पर एलियन के टेंटिकल्स आते हैं और वो आसपास की चीजों को नोटिस कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। ये उनसे छुपकर किसी तरह बच जाते हैं, पर तभी उनके बाद उन बड़े बड़े शिप से निकलकर एलियन आते हैं और वो उस बेसमेंट के अंदर इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों को देख रहे थे। रे, रेंचल और वो आदमी उन एलियनों से छुप रहे थे। उनके जाने के बाद वो आदमी अपना आपा खो देता है और वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। अब क्योंकि रे को अपनी बेटी की जान बचानी है तो वो उस आदमी को शांत कराने की कोशिश करता है, पर वो आदमी नहीं मान रहा था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। इसके बाद रे देखता है कि उन एलियनों ने इंसानों को मारकर उनके ब्लड से अर्थ के हर जगह पर फैला रहे हैं, जिनसे कि अजीब तरह के पौधे उग रहे थे। कि तभी अचानक रेंचल उन एलियनों के हाथ लग जाती है। ये देखकर रे रेंचल को बचाने उसके पीछे जाता है, जहाँ रे उन एलियनों को ध्यान अपनी ओर कर जमीन में पड़े कुछ ग्रेनेड को अपने साथ लेकर उन एलियन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उन एलियनों ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा था और वो एक एक कर इंसानों को खा रहे थे। यहाँ पर रे को रेंचल मिल जाती है और वो पूरी तरह से सदमे में थी। तभी वो एलियन रे को ऊपर खींच रहा था। रे के हाथ में जो ग्रेनेड्स होते हैं वो उन ग्रेनेड्स को उस एलियन के अंदर डाल देता है और उसे बाहर निकालने में वहाँ के लोग उसकी मदद करते हैं, जिससे कि वो एलियन वहाँ पर विस्फोट होकर खत्म हो जाता है। जैसे कि रे ने अपनी बेटी के साथ साथ बाकी लोगों की भी जान बचाई। इसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर वहाँ से पैदल ही आगे बॉस्टन की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में वो देखता है कि एलियनों के द्वारा फैलाए गए इंसानों के ब्लड से जो पौधे उग रहे थे वो अब धीरे धीरे कर मर रहे हैं। तभी रे बॉस्टन पहुंच जाता है, जहाँ पर रे देखता है कि वहाँ पर कुछ एलियन मरे पड़े हैं और तभी वो एक एलियन को देखता है जिसके ऊपर पंछी मंडरा रहे थे। इसका मतलब ये कि उनकी सुरक्षा शील्ड अब काम नहीं कर रही है। ये बात रे आर्मी सोल्जरों को बताता है, जिससे कि वो उन पर हमला कर रहे थे और अब आर्मी के हमले का उन पर असर हो रहा था। इसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर बॉस्टन उसकी वाइफ के पेरेंट्स के यहाँ पहुंच जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। रेंचल अपनी माँ से मिलकर काफी खुश थी। तभी यहाँ रे देखता है कि उसका बेटा रॉबी भी यहाँ पहुँच गया है। वो उन एलियनों से बच गया और अब क्योंकि आर्मी के सोल्जर्स उन एलियनों की कमजोरी जान गए हैं तो धीरे धीरे कर वो उन एलियनों को खत्म कर देंगे। और इस तरह रे ने अपने बच्चों की जान बचाई। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी।